एडिशन सब्सट्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? देखो इधर बेटा, शांत रहो, शांत रहो, अपना पढ़ो आराम से बैठ के। मल्टीप्लिकेशन काय का? फ्रैक्शन का पढ़ना है। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं जो नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में रहे। ये क्या है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। आ रही बात समझ में? ओ मेरे लाल, इनका मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। किन नंबर का? जो नंबर इस फॉर्म में रहे। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में 4/5। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल है। ये तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में ही थोड़ी दिक्कत आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसने दे दिया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9/6। इसमें नहीं देखना है हमको। क्या नहीं देखना है इसमें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं देखना है, क्या सेम करना है। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में डिनोमिनेटर को सेम करना रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। डायरेक्ट ऊपर वाले को ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 जा 36, 5 6 जा 30। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। आ रही बात समझ? अब एक क्वेश्चन और समझ लो, बहुत इजी चीज़ है ये। 9/6 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो इसको क्या करेंगे? 9 × 5 कितना हो गया? 9 5 जा 45 अपॉन में 6 4 जा 24। ठीक है, आई बात समझ में? बेटा पढ़ ले बेटा, गेम पे ध्यान मत दे। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर कर लिख लिया करो। अब मान लो एक और केस देख लो। आपको दे दे 5.2/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 अपॉन 8। अब इसमें भी कुछ नहीं है, ये डेसिमल आ गया है। डेसिमल के मल्टीप्लाई कैसे होता है? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको ऐसा करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 5.2 × 3.2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 × 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको ऐड करेंगे 4 6 1 और 5 6 + 1। ठीक है, अब देखो डेसिमल कितने नंबर के बाद थी? 1 और 2, ये लग गई। इसका आंसर क्या आएगा? 16.64 अपॉन 4 8 जा 4 8 जा होगा अपना 32। ये आंसर आ गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा काय का? फ्रैक्शन का। बेटा जी, आपको अगर नवोदय में सिलेक्ट होना है तो ध्यान से पढ़ो। क्या? ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज़ समझो। मैं जो बोल रहा हूँ मुँह से वो अमृत बरस रहा है। क्या? ये समझो, मेरी एक एक बात को ध्यान दो। ये समझो कि सर जो बोल रहे हैं या दीपक भैया जो बोल रहे हैं वो एक एक चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अगर समझ में मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे हम क्या? डिवीज़न। मिटा दूँ इसको, पॉज करके लिख लिया करो वीडियो को। अब देखो एक चीज़ समझो, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीज़न में क्या होगा? जैसे 5/4 है, इसको डिवाइड करना है 3/9 से। ठीक है, अब बेटा इधर सुनो, जैसे 5 × 4 लिखा, इसका मतलब क्या आएगा? 20 आएगा। 5 चौक 20। अब इसको ही लिख दें अपन, इसको ये जो आया है 20 / 5 कर दें तो ये आएगा 4। देखो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, 20 को 5 से डिवाइड करने पे 4 आ रहा है।
मतलब ये इसका उल्टा है। क्या? डिवीज़न मल्टीप्लाई का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको उल्टा कर दो इस नंबर को। ठीक है, ये डिवीज़न देख रहे हैं, डिवीज़न करने के लिए 5/4 लिखा, एक नंबर को सेम रहने दो और ये डिवाइड का साइन जो लगा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को ऊपर 9 और 3 को नीचे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो। अब जो आंसर आएगा वही आपका डिवाइड का आंसर होगा। 5 9 जा 45 अपॉन 4 3 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 के टेबल में 12 आएगा 4 बार, और ये आएगा आपका 3 1 जा 3, 1 बचा, 4 में से 1 बचा 15, 15 आएगा 5 बार, तो ये लिखा जाएगा 15/4। आई बात समझ? सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यह आपका ये भैंस वगैरह की आवाज़ आए तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना। मैं गांव से हूँ, पढ़ाता हूँ, गांव से हूँ, इसलिए भैंस की, कुत्ते की, चिड़िया की, बकरी की, सबकी आवाज़ आपको आती रहेगी, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है पढ़ने पे। ठीक है, आई बात समझ में? दीपक भैया की बात सुनो, भैंस ढोर जो भी चिल्ला रहे हैं बाहर उन पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये आपका चैप्टर होगा कंप्लीट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूँगा। ठीक है, ठीक है, लव यू बच्चों। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो, तैयारी करते रहो डट कर, कुछ ही दिन बचे हैं आपके।